जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है, नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में आपको मिलता है। आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी हमारी है, विद इन सेकंड आप कर दोगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का दिया गया सवाल था कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे ब्लेड को CKBCF लिखा जाता है और यहाँ पे चाक को DGBKL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डिजिटल को कैसे लिखा जाएगा? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट हमने लिया है बाले यादव, राजशेख, लल्लू कुमार, नरेश कुमार और यहाँ पे चांद आलम जी, संतोष कुमार सिंह, सुभाष चंद्रा, विकास कुमार साहू, अरुण नाग जी, नीति प्रकाश और यहाँ पे बिहाना बॉय के नाम से आईडी है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब आप जरूर दिया करेंगे। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन या कूट वाचन में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अक्षर कोडिंग को हमने कवर कर लिया है, संख्या कोडिंग भी पढ़ लिया है, प्रतीक कोडिंग भी पढ़ लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है। ये ऊपर की तीनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार आप सीक्वेंस से देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज के हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा कि यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें आप समझ लो कि आपसे कभी गलती ना हो। सबसे पहले इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, आपको लास्ट की लाइन पढ़नी है। पहले तो मैंने पढ़ा आपको समझाने के लिए, आपको लास्ट की लाइन पढ़नी है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। सवाल लास्ट में पढ़ोगे तो कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जीके भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मालूम है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपको मालूम है कि मुंबई में है, तो फिर मुंबई में है तो आप एक बार में इसका जवाब दे दोगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मुंबई को क्या कहा जा रहा है, तो बड़े ध्यान से देखना भाई। दिल्ली को मुंबई कहा जा रहा है और मुंबई को क्या कहा जा रहा है? देहरादून कहा जा रहा है। आपका आंसर यही हो जाएगा, सिर्फ उसी पे निगाह जानी चाहिए। मुंबई को क्या कहा जा रहा है? देहरादून कहा जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सही है। अब कभी कभी लोगों से ये गलती हो जाती है कि उनके दिमाग में रहता है, देखो रांची को दिल्ली कहा जा रहा है, दिल्ली को मुंबई कहा जा रहा है, मुंबई को क्या देहरादून कहा जा रहा है, तो वो जाके लास्ट में रुकते हैं, यहाँ कहीं ना मेरठ तक आ जाते हैं। सही है। तो आपको उसी पॉइंट पे अपनी निगाह ले जानी है जहां पे आपका काम है। जैसे ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से, कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है और आकाश को कुआं कहा जा रहा है और कुआं को तालाब कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किससे हमें फल मिलेगा? बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्या करना है भाई, लास्ट में पढ़ते कि किससे हमें फल मिलेगा। अब आप स्वयं जानते हैं, सही है, अगर इस धरती के प्राणी हैं, कि किससे हमें फल मिलेगा। सही है, या तो मेहनत से या तो वृक्ष से। सही है। तो आप देख लो कि मेहनत को क्या कहा जा रहा है या फिर वृक्ष को क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, वृक्ष को आकाश कहा जाता है, ध्यान से समझना। सही है। तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? आकाश से मिलेगा। सही है। बस एक बार पढ़ोगे बड़े अच्छे से, विद इन सेकंड आप दे ले जाओगे जवाब। सही है। तो बहुत प्यार से ऐसे देखना। एक क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। यहाँ पे करा है, यदि सफेद को नीला, ध्यान से समझना, सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को काला और काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या होगा?
बड़े ध्यान से, सही है। अब आप जानते हो कि मानव खून का रंग क्या होगा? जैसे यहाँ पे जिस स्थान के बारे में या जिस वस्तु के बारे में पूछ रहा है, उतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। भई मानव खून का रंग क्या है? दुनिया जानती है कि लाल है। तो अब हमें इस सवाल के अंदर ये ढूँढना है कि लाल को क्या कहा जा रहा है? वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई लाल को देखना ध्यान से, लाल को क्या कहा जा रहा है? पीला। तो पीला ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि मानव खून का रंग क्या हो जाएगा फिर? पीला हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे लास्ट का, ये क्वेश्चन देखना। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाता है और डॉक्टर को वकील कहा जाता है और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? भाई आप जानते हो कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। अब हमें उस पॉइंट पे जाना है जहां पे पुलिस को क्या कहा जा रहा है। तो आप ऐसे देखो बड़े ध्यान से कि भाई पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, सही है। तो पुलिस को अगर शिक्षक कहा जा रहा है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक ही पकड़ेगा, सही है। भाई पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन बहुत प्यार से आप लगा लोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम आज का सवाल आपको देते हैं कि इसका जवाब आपको देना है। कह रहा है कि यदि चाँद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देगा? तो फटाफट से आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है सूर्य, समुद्र, पानी और नदी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। साथ में अपना नाम बिल्कुल लिखिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका जवाब आपके सामने होता है। बस मेरे दोस्त, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जाके जुड़ जाइएगा क्योंकि मैथ, रीजनिंग जो कुछ भी करवाते हैं दोनों चैनल पे, सारा का सारा पीडीएफ और सारा अपडेट यहाँ पे रहता है, पूरा वीडियो शेयर किया जाता है। तो आप हमेशा अपग्रेड रहेंगे, सारी की सारी जानकारी आप तक समय रहते पहुँचती रहेगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।